Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is phylum Hemichordata under kingdom Animalia. इससे पहले भी हमने बहुत सारे फाइला के बारे में पढ़ा है और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है एनिमल्स के लिए ये भी हम पढ़ चुके हैं। जिसको भी उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना हो वो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको वहाँ पर सारे वीडियोस मिल जाएंगे और उसी बेसिस पर हम यहाँ पर फाइला को स्टडी कर रहे हैं। विटेकर ने पूरे एनिमल्स को 5 किंगडम में डिवाइड, पूरे ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया था। उसमें से किंगडम एनिमेलिया है जिसमें मल्टी सेलुलर एनिमल्स को रखा जाता है। तो हम शुरू करते हैं किंगडम से। किंगडम क्या है? एनिमेलिया। एनिमेलिया में कौन से एनिमल्स को रखा जाता है? जो मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर का मतलब जिनकी बॉडी बहुत सारी सेल्स से बनी होती है, क्योंकि यूनिसेलुलर एनिमल्स को हम प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं। उसके बाद ये एनिमेलिया को इसमें डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी किस चीज़ की बनी है ये हमने हर एक फाइला में स्टडी किया है, यहाँ फिर से स्टडी कर रहे हैं जिससे कि फाइला का कंपैरेटिव स्टडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकते हैं, सिमिलरिटी बिटवीन द फाइला, डिफरेंस बिटवीन द फाइला, तो वो इस टेबल से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? कुछ एनिमल्स में तो बॉडी सेल्स की बनी होती है, तो वो हो गया सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर कुछ में ये सेल्स जो है मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, और डिफरेंट टिश्यूज़ जो बॉडी में होते हैं। फिर ये टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन। यदि ऑर्गन है एनिमल्स में तो उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल हो जाएगा। और इसके बाद सबसे एडवांस होता है ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि ह्यूमन बीइंग में होता है, हमारे में डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो इस तरह से ये हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आता है सिमेट्री। बॉडी को हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, बॉडी में कैसी सिमेट्री है। सेलुलर वाले में तो सेल्स का बना है, सिमेट्री का कोई वो नहीं है। फिर इस टिश्यू, इसमें जो है रेडियल सिमेट्री होती है। सेलुलर लेवल में हम जो फाइला पढ़ते हैं ये होता है पोरिफेरा। इन सब के बारे में डिटेल भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, और ये पोरिफेरा के फाइलम के लिए भी बना हुआ है। अब ये टिश्यू लेवल में रेडियल सिमेट्री मतलब यदि हम बॉडी को एक किसी डायमीटर पासिंग थ्रू द सेंटर डिवाइड करते हैं तो वो इक्वल हाफ में बढ़ सकती है, रेडियल सिमेट्री होती है। और बाकी जो भी है उन सब में क्या होती है? ये बाइलेटरल सिमेट्री होती है। बाइलेटरल का मतलब हो गया यदि हम बीच से डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट एंड राइट आइडेंटिकल पार्ट्स पढ़ते हैं, तो यहाँ से सब क्या होंगे? बाइलेटरल सिमेट्री होंगे। उसके बाद आ जाता है सीलोम। कुछ एनिमल्स में सीलोम होता है, कुछ में नहीं होता। सीलोम क्या होता है? एक्चुअली ये कैविटी होती है लाइन बाय मेसोडर्म। मेसोडर्म से जो लाइन हो, मतलब उसके बाहर और अंदर दोनों तरफ यदि मेसोडर्म है उसको हम सीलोम कहते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ तक तो सीलोम नहीं है। और इसके बाद ये ऑर्गन लेवल में भी ये एसीलोमेट, जिसमें कि सीलोम नहीं होता। और ऑर्गन सिस्टम लेवल में फिर ये दो तरह के हो जाते हैं, एक तो स्यूडोसिलोमेट और एक ट्रू सिलोमेट, जिनमें
ट्रू सीलोम होती है, मीन्स लाइन बाय मेसोडर्म। ये रेडियल सिमेट्री वाले जो है, इसके बाद यहाँ पर हम लेते हैं जर्म लेयर्स। ये भी डिटेल में हमने समझाया हुआ है। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तब ये इसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म बनते हैं और फिर वो डिफरेंट ऑर्गन्स बनाते हैं। लेकिन किसी किसी जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म हैं उनमें 2 ही लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म और मेसोडर्म, और बीच में एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मेसोडर्म नहीं होती, उसकी जगह लूज टिश्यूज़ होते हैं, उनको मेसोग्लिया वगैरह कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो रेडियल सिमेट्री है ये क्या है, ये डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक माने इसमें केवल 2 ही लेयर्स होंगी और वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म। और इसमें आ जाते हैं हमारे 2 फाइला हमने पढ़े हैं, एक तो सीडेंटेटा और दूसरा होता है टीनोफोरा। फिर यहाँ से जितने भी हैं ये सब क्या हैं, ये सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यहाँ सब ट्रिप्लोब्लास्टिक आएंगे। ए सीलोमेट ट्रिप्लोब्लास्टिक में आ जाता है प्लेटीहेल्मिन्थेस। जिसमें कि लिवर फ्लूइड और टेप फॉर्म वगैरह आते हैं। उसके बाद सीडोसिलोमेट, ये भी क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और इसमें जो फाइला आता है वो होता है एस्केल्मेंथिस। एस्केल्मेंथिस सीलोमेट ये सबसे एडवांस्ड है और ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और इसमें जो फाइला आते हैं उसमें हमने 6 फाइला हैं। पहला एनिलिडा, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, फिर इकाइनोडर्मेटा, फिर आता है हेमिकोडेटा और लास्ट में कॉर्डेटा। आज हमें क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है हेमिकोडेटा। इसका मतलब क्या हो गया, हेमिकोडेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहीं से जान सकते हैं। ये मल्टीसेलुलर एनिमल्स होंगे जिनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। ये बाइलेटरल सिमेट्री होंगे, सीलोमेट होगा, ट्रू सीलोम होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, मतलब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म तीनों होंगी। और ये इनके साथ इनकी सिमिलरिटीज़ है। तो इस टेबल से यदि आपको सिमिलरिटी या डिससिमिलरिटीज़ है, मान लीजिए इसमें आ जाए कुछ फाइला के नाम दिए रहते हैं और पूछते हैं इसमें से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहाँ से नहीं है, इसके ऊपर, इसके नीचे सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है। या किस में बाइलेटरल सिमेट्री है, तो ये जो है इनमें बाइलेटरल सिमेट्री है, ये वाले जो आएंगे इसमें बाइलेटरल सिमेट्री नहीं होगी। इस तरह से ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हर एक के बारे में डिटेल के लिए अलग से वीडियो है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बारे में जान सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन बाइलेटरल सिमेट्री, यहाँ पर ये क्या है, इकाइनो हेमिकोडेटा क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में, इसी साल आया हुआ है। इसमें मैच द कॉलम होता है, एक तरफ फाइला के नाम दे देंगे और एक तरफ लिख देंगे बाइलेटरल, रेडियल, कुछ भी लिख सकते हैं। तो 23 में जो आया हुआ क्वेश्चन, उसमें हेमिकोडेटा को आपको मैच कराना था बाइलेटरल सिमेट्री से। ये क्वेश्चन आया है 2023 में। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स आ जाते हैं। किसी भी फाइला के बारे में यदि जानना हो तो ये कैरेक्टरिस्टिक आ गए। जैसे हेमिकोडेटा के क्या हो गए, मल्टी सेलुलर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्री, सीलोमेट और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो ये 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स तो हेमिकोडेटा की हो गई। अब इसके बाद जो और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखते हैं। ये टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है,
हर एक फाइला के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हर एक फाइला के साथ में इसको बनाने से ये आपको याद हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं हेमिकॉर्डेटा में जो एनिमल्स आते हैं उनके बारे में। ये क्या होते हैं? मैराइन एनिमल्स हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई कि ये मैराइन एनिमल्स है, मतलब सी में मिलेंगे, सॉल्टी वाटर में मिलेंगे, फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे। और ये इसमें क्या हो गया, ये सिमिलर टू इकाइनोडर्मिड्स। इकाइनोडर्मिड्स में भी हमने पढ़ा है कि वो मैराइन एनिमल्स है, और ये भी क्या है, मैराइन एनिमल्स हैं। तो ये जो क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में, हेमिकॉर्डेटा क्या है, उनमें सिमिलरिटी है इकाइनोडर्मिड्स से कि वो भी मैराइन है और ये भी मैराइन है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हेमिकॉर्डेटा की क्या है कि पहले ये इनको क्या माना गया था, इनको कॉर्डेटा के साथ में रखा गया था। कॉर्डेटा को 2 सब फाइला में डिवाइड किया गया था, उसमें एक हेमिकॉर्डेटा भी था, लेकिन अब इसको एक सेपरेट फाइलम बना दिया है नॉन कॉर्डेट का। ये हेमिकॉर्डेटा अब फाइलम है, इसके बाद आता है कॉर्डेटा, क्योंकि कुछ सिमिलरिटीज़ हैं इसकी कॉर्डेटा से और कुछ डिसिमिलरिटीज़ भी हैं। तो डिसिमिलरिटीज़ के बेसिस पर इसको क्या किया गया है, इसको अलग से फाइलम बनाया गया है, लेकिन क्योंकि कॉर्डेटा की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें भी आती हैं, इसलिए इसको हेमिकॉर्डेटा जो है वो दिया गया है नाम। कुछ कैरेक्टरिस्टिक कॉर्डेटा की तरह है, लेकिन टोटली ये कॉर्डेट्स की तरह नहीं है, इसीलिए इनको हाफ कॉर्डेट या नाम दिया गया है। इसमें नोटोकॉर्ड जो होती है वो केवल नोटोकॉर्ड का मेन डिफरेंस, जो कॉर्डेट्स होते हैं उसमें नोटोकॉर्ड जरूर होती है, इसमें ये डिफरेंस है कि नोटोकॉर्ड ओनली इन एंटीरियर पार्ट, बॉडी का जो एंटीरियर पार्ट है जिसको भी हम देखेंगे प्रोबोसिस कहते हैं, एंटीरियर पार्ट, ये डिफरेंस है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड जरूर होती है, उसमें नर्व कॉर्ड भी होती है कॉर्डेटा में, यहाँ पर नर्व कॉर्ड नहीं है। हमारे में डॉर्सल नर्व कॉर्ड होती है, यहाँ पर नर्व कॉर्ड नहीं होती। और जो नोटोकॉर्ड होती है वो भी क्या होती है, केवल प्रोबोसिस वाला रीजन होता है एंटीरियर पार्ट, उसमें होती है। और ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो इकाइनोडर्मिड्स के भी शेयर करते हैं ये, और इसीलिए ये लिंक है बिटवीन कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच में, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट के बीच में ये लिंक है हेमिकॉर्डेटा, क्योंकि एक तरफ तो ये इकाइनोडर्मिड से सिमिलरिटीज़ है और दूसरी तरफ ये कॉर्डेट से सिमिलरिटीज़ हैं, तो इस तरह से ये लिंक बन जाते हैं बिटवीन द कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स के बीच में। फिर इनकी बॉडी जो है वर्म लाइक, वर्म क्या होते हैं इस तरह की, जैसे कि अर्थवर्म वगैरह होते हैं, सिलिंड्रिकल। वर्म जो होगा वो लंबा और सिलिंड्रिकल होगा, विद नो सेगमेंटेशन। इसमें सेगमेंटेशन नहीं होता है, ये भी नो सेगमेंटेशन। जैसे अर्थवर्म है वो भी वर्म लाइक है, सिलिंड्रिकल हैं, एनिलीड्स, लेकिन उनमें सेगमेंटेशन होता है, डिवाइड होती है बॉडी अंदर भी और बाहर भी। यहाँ पर सेगमेंटेशन नहीं है। ये क्वेश्चन 2020 में आया, इसमें भी मैचिंग करने के लिए आया है कि इसमें प्लेटीहेलमिन्थेस, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, एवीज, इनमें से किसमें सेगमेंटेशन नहीं होता, उसको मैच करना। तो ये किसी भी फॉर्म में आ सकता है, इसमें से ट्रू बताइए, ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में आ सकता है या मैच के फॉर्म में आ जाता है। और जो भी होगा यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये सेगमेंटेशन इसमें नहीं होता है। उसके बाद आता है बॉडी डिविजिबल इनटू
प्रोबोसिस, एंटीरियर पार्ट जो है वो प्रोबोसिस कहलाता है, कॉलर एंड ये ट्रंक। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है मेलानोग्लोसस, इसमें है इस तरह से तो है, आगे का पोर्शन ये है प्रोबोसिस, फिर ये है कॉलर वाला रीजन, और फिर ये जो है ये होता है ट्रंक। ये पोर्शन जो है ये प्रोबोसिस है, ये कॉलर है और ये ट्रंक। तो इस तरह से बॉडी को डिवाइड करते हैं इसमें बीच में, ये भी देखेंगे। अब प्रोबोसिस का काम क्या है? ये प्रोबोसिस क्या करते हैं? ये मेराइन है, सी में मिलते हैं, तो सी की जो सैंड होती है नीचे, उसको ये खोद खोद के और अपनी बरो बनाते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोबोसिस जो है यूज टू बरो, उसी में रहते हैं ये, इनटू सॉफ्ट सैंड और मड। तो प्रोबोसिस का काम ये बरो बनाने में करते हैं। फिर इसमें आ जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप। ओपन टाइप का मतलब जिसमें वेसल्स नहीं होती, ब्लड जो है वेसल्स में फ्लो नहीं करता, बल्कि बॉडी कैविटी में ही रहता है, जैसे कि कॉकरोच में और आर्थ्रोपोडा में। लेकिन यहाँ पर ये ओपन टाइप है आर्थ्रोपोडा की तरह। तो और कॉर्डेट्स में क्या होता है? वेसल्स होती हैं, क्लोज होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? कॉन्ट्रास्ट हो गया फ्रॉम कॉर्डेट। जो हमने बताया था कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी कॉर्डेटा की तरह है, कुछ अलग है। तो अलग एक तो नोटोकॉर्ड आ गया, और एक अलग क्या आ गया कि सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें क्या है? ओपन टाइप है, मतलब नो ब्लड वेसल्स। उसके बाद रेस्पिरेशन, थ्रू गिल्स। एक्वेटिक एनिमल्स में ज़्यादातर गिल्स के थ्रू होती है, लेकिन और आगे कॉर्डेट्स में जो है, जो एक्वेटिक होंगे उनमें गिल्स होती है, जो नहीं एक्वेटिक नहीं होते उनमें लंग्स होंगे या ट्रेकिया होगा, ये अलग अलग होंगे। तो इसमें तो गिल्स है। अब प्रोबोसिस, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम की यदि बात करें तो उसके लिए जो ऑर्गन है वो प्रोबोसिस में ही होता है, उसको प्रोबोसिस ग्लैंड कहते हैं। या ग्लोमेरुलस भी कहते हैं। प्रोबोसिस ग्लैंड वो वर्क करती है एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। जो सॉल्युबल वेस्ट होते हैं वो ब्लड के थ्रू प्रोबोसिस में पहुंचते हैं, और ये ब्लड से जो ये ग्लोमेरुलस है या प्रोबोसिस ग्लैंड है, ये वेस्ट को कलेक्ट कर लेती है, और उसके बाद इसको कैविटी से, प्रोबोसिस की कैविटी से डॉर्सल पोर स्थित, डॉर्सल साइड में एक पोर होता है, उसके द्वारा बाहर निकाल देती है। और ये डिफरेंस हो गया किससे? इकाइनोडर्मिटा से। इकाइनोडर्मिटा में हमने क्या पढ़ा था? हमने इकाइनोडर्मिटा में पढ़ा था कि नो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। यहाँ पर एक्सक्रीटरी ग्लैंड है, ग्लोमेरुलस है, एक्सक्रीशन का काम होता है। जो वेस्ट है
वो प्रोबोसिस में की कैविटी में जब आते हैं तो ये उसमें से वेस्ट को निकाल लेता है और फिर उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देता है थ्रू ए डॉर्सल पोर। तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक काइनोडर्मिटा की तरह है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक काइनोडर्मिटा से डिफरेंट है, फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक कॉर्डेटा की तरह है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक कॉर्डेटा से डिफरेंस है। इसीलिए ये जो बीच में एक लिंक माना गया है। फिर सेक्सेस जो है इसमें सेपरेट होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल आपको पढ़ना नहीं है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, बस इतना बहुत है कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या होता है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब क्या हो गया, जो एग और स्पर्म्स होंगे वो पानी में आएंगे और पानी में आके फिर वो फ्यूज़ होंगे और जाइगोट बनाएंगे और फिर ये लार्वा बनाते हैं। इसीलिए डेवलपमेंट क्या है इसमें, इनडायरेक्ट। जहाँ लार्वा बनते हैं वो इनडायरेक्ट होता है और जहाँ डायरेक्ट बिना लार्वा के इंडिविजुअल बन जाता है वो डायरेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इनडायरेक्ट है और यहाँ पर भी ये जो लार्वा है सिमिलर टू इकाइनोडर्मिट्स। वहाँ पर भी फ्री स्विमिंग लार्वा था, यहाँ भी है, इसीलिए ये डेवलपमेंट क्या है, इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल्स में इसके आता है एक तो मेलानोग्लोसस, यही एक्चुअली क्या है, ये लिंक है बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड नॉन वर्टिब्रेट्स या बिटवीन कॉर्डेट्स एंड द अदर नॉन कॉर्डेट्स। ये खुद भी नॉन कॉर्डेट में आ जाएंगे। तो ये जो है लिंक बिटवीन द वर्टिब्रेट्स एंड नॉन वर्टिब्रेट्स, तो ये हो गया लिंक बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड नॉन वर्टिब्रेट्स, क्योंकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी वर्टिब्रेट्स की तरह है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन वर्टिब्रेट्स की तरह। इसको टंग वर्म भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोबोसिस जो है इसका वो टंग के तरह का दिखता है, इसीलिए इसको। और दूसरा एग्जाम्पल है इसका सैकोग्लोसस, मेलानोग्लोसस और सैकेलोग्लोसस। इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें प्रोबोसिस ज़्यादा लंबी होती है। अभी डायग्राम देख लेते हैं। इसमें ये प्रोबोसिस है, ये कॉलर है और ये पोर्शन ट्रंक है। ये रीजन जो है, ये रीजन है ब्रेकियल रीजन। यहाँ पर ये एनस है, माउथ ये प्रोबोसिस से ढका हुआ रहता है। ये जो है ये है जेनाइटल फोल्ड्स, जेनाइटल रीजन है ये, और ये फेरिंजियल रीजन है। यहाँ बीच में ये मिड डॉर्सल रिज,
बीच में डॉर्सल रीजन में ये इस तरह से थोड़ा सा उभार सा चलता है, ये इस तरह से ये नीचे, ये है बैलेनो ग्लॉसस। और जो सेकोग्लॉसस है उसमें प्रोबोसिस थोड़ा लंबा होता है, फिर इसके बाद यहाँ पर ये कॉलर हो गया, और फिर यहाँ पर ये बाकी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं। यहाँ पर ये जेनाइटल फोल्ड्स हैं, ये रेक्यूलोना, इसमें ये सेम चीज़ें हैं, ये प्रोबोसिस, फिर ये कॉलर और ये ट्रंक, सेम चीज़, केवल प्रोबोसिस वाला पार्ट जो है इसमें ज़्यादा बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू बैलेनो ग्लॉसस। ये है सेकोग्लॉसस। इस तरह से ये हेमिकोडोटा हो गए, और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि प्रोबोसिस, बॉडी डिविजिबल इनटू प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। और प्रोबोसिस वाली रीजन में ही क्या होता है, एक्सक्रीटरी ग्लैंड होती है जो ब्लड में से वेस्ट को निकले के छान के और उसको फिर बाहर डॉर्सल पोर के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देती है। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें ओपन टाइप है, मतलब कोई ब्लड वेसल्स नहीं है। मैराइन एनिमल्स हैं जस्ट लाइक एकाइनोडर्मेट्स। लार्वा होता है, लार्वा भी बिल्कुल फ्री स्विमिंग जैसे एकाइनोडर्मेट्स होता है, बिल्कुल वैसे ही होता है। नोटोकॉर्ड होता है लेकिन केवल प्रोबोसिस वाली रीजन में। तो ये हुआ हेमिकॉर्डेटा। आशा है समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।